वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ केस टेकिंग। होम्योपैथिक केस टेकिंग में क्या प्रेजेंट कंप्लेन इंपॉर्टेंट रखती है। प्रेजेंट कंप्लेन यानी क्या होता है, जो पेशेंट हमारे लिए लेकर आता है। और आज मेरे गुरु डॉक्टर महबूब चिंतानवाला कॉफी विद मास्टर्स में आपको बताने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रेजेंट कंप्लेन में होम्योपैथिक केस टेकिंग में। तो सर क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंप्लेंट वो चीज़ होती है जो हमारे को एक कम्युनिकेशन दो बंदों के बीच में से शुरू करने की रहती है। अगर पेशेंट के पास कंप्लेंट नहीं होगा तो वो हीलर के पास जाएगा नहीं, और हीलर अगर उससे पूछेगा नहीं तो वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो इन इज वेरी फर्स्ट प्रीफेस ऑफ द हचिंसन बुक इट सेज कि प्रेजेंट कंप्लेंट इज द ओनली थिंग विच मेक्स टू पर्सन मीट एट अ वन प्लेस। Same thing has been written by Gray Anatomy also in his introduction. अब होता क्यों है प्रेजेंट कंप्लेंट? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द डिजीज कहाँ जा रही है, वो क्रॉनिक में जा रही है, एक्यूट में जा रही है कि इमरजेंसी में जा रही है, ये हमें पता चलता है। अकॉर्डिंग टू इट द प्रिस्क्रिप्शन टेक्स प्लेस। अगर क्रॉनिक में जा रहा है तो दिस कंप्लेंट हैज कम अप फ्रॉम द प्रीवियस डे, जहाँ कोई दवाई से वो सब दब चुका है, और अगेन इट हैज कम अप विथ सम कंडीशंस, यानी वो हमारे पास आया हुआ है जिसकी हिस्ट्री मोर देन 10-15 डेज के ऊपर की रहती है, और एक से जो रिकरेंट अटैक होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। इमरजेंसी ऐसी होती है जैसे एक्सीडेंट हो गया, वो आ गया, या सडनली पेन उठा अम्बिलिकस का या अपेंडिक्स का या फीमेल के अंदर यूट्राइन का, वो इमरजेंसीज के अंदर वो ट्रीटमेंट की जाती है। और एक्यूट जो डिजीज़ कंडीशन होती है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, मैनी मोर थिंग्स। तो प्रेजेंट कंप्लेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द फिजिशियन एज वेल एज द पेशेंट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है? एज पर द होम्योपैथी हमारे पास दो बहुत बड़े क्राइटेरिया रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन। क्योंकि हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन बेस रहती है ये दो कंडीशन पे ही बेस होती है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर प्रिस्क्रिप्शन वायबल नहीं होती और वो इतनी मजबूत नहीं होती जो पेशेंट को कंप्लीट ट्रीट कर सके। अब आप बोलेंगे व्हाट इज एन एग्रेवेशन एंड व्हाट इज एन एमेलियोरेशन। एग्रेवेशन इज द थिंग विच एग्रेवेट दिस सिम्टम। इट कैन एग्रेवेट इनटू 3 कंडीशंस पॉसिबल: टाइम एग्रेवेशन, वेदर एग्रेवेशन, या हैबिट एग्रेवेशन। मतलब हैबिट के अंदर हम फूड को लेते हैं, इसीलिए हैबिट एग्रेवेशन बोलते हैं। ये चीज़ें से अगर आगे वाले को होती है तकलीफ तो हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है। अगर उसको टाइम एग्रेवेशन होता है तो मेडिसिन अलग रहती है। अगर उसको वेदर के एग्रेवेशन होता है तो अलग रहता है, मेडिसिन अलग हो जाती है। और अगर सपोज उसको फ्रूट से होता है तो मेडिसिन अलग होता है। इन दिस ऑल्सो व्हाट होम्योपैथी से इज अ मायर्स ऑफ। अगर टाइम एग्रेवेशन है या वेदर है तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल, whether the food aggravation it is a susceptibility to the condition। वैसे ही एमिलियोरेशन होता है जिसमें हम बोला जाता है कि बच्चों किसी भी चीज़ को कंप्लेंट्स होती क्या है। तो होम्योपैथिक केस टेकिंग में हम इसको कुछ पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे कि हम कॉज देखते हैं कि किस वजह से आपको हुआ है। अगर उसका ट्रीटमेंट हमको 100% करना है तो हमको कॉज को समझना ज़रूरी होता है। सपोज करिए कि आपको कुछ ऑक्यूपेशनल कॉज है कि आपको दिन भर खड़े रहने का जॉब रहता है या दिन भर आपको बैठने का जॉब रहता है और आपके कमर में या पैरों में कंटिन्यू दर्द बना हुआ है, तो वहाँ पे हमको लाइफस्टाइल करेक्शंस करने पड़ते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है विथ मेडिसिन 100% आपको आराम दे। तो कॉज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सर ने आपको बताया एग्रीवेशन एंड एमिलियोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किस चीज़ से बढ़ता है और किस चीज़ से कम होता है। अगर हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हमको कहाँ पे करेक्शंस करने हैं आपके लाइफस्टाइल को लेके, और प्रोग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट बनाने के लिए ये हमें बहुत मदद करता है। तो प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, अगर आपने हम लोगों के लास्ट वीडियोस पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री को नहीं देखा है तो डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, और आज हमने प्रोग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जाना है। तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लेमैन लोगों को पहुँचाने के लिए है, आम जनता जो होम्योपैथी के बारे में जान सके, समझ सके। क्योंकि होम्योपैथी अच्छी है आपके लिए, अपने अपनों के लिए। अगर आप चाहते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको मिले 100% आराम, तो अपनाएं होम्योपैथी और करें हमें स्वीकार। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।